घटे नर मूढ़ की संगत, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए, तेज घटे पर नारी की संगत, तेज घटे पर नारी की संगत, शुद्धि घटे बहु भोजन पाए, शुद्धि घटे बहु भोजन पाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, मान घटे नित पर घर जाए, दयाल कहे सुन रे मन मूरख, दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप घटे हरि के गुण गाए। तो ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है, और श्रीमद् भागवत के अनुसार भी देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है। तो शास्त्र युक्ति से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले प्रसंग के पहले पद की पहली पंक्ति में कहा गया, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, अर्थात मूर्ख अथवा अज्ञानी लोगों की संगति करने से ज्ञान घट जाता है। मूढ़ का केवल मतलब यहाँ पढ़े लिखे से नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो धर्म, सदाचार, भगवान से विमुख हो, उसको कहा मूढ़ कहा। कई बार हम मूढ़ मतलब मूर्ख कहते हैं, मूर्ख नहीं पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन असली मूर्ख वो है जो पढ़ लिख के भी मूर्ख है ना, उसे कहते हैं पढ़ा लिखा मूर्ख। पढ़ा लिखा मूर्ख होता है, कॉमन सेंस नहीं होता जिसके पास। कहते हैं कॉमन सेंस इज सच अ सेंस विच इज रेयरली फाउंड इन द कॉमन मैन, उसको कॉमन सेंस। ज्यादातर सामान्य ज्ञान सामान्य लोगों के भीतर नहीं मिलता है, उसी को सामान्य ज्ञान। एक विद्यार्थी मेहनत करके पढ़ रहा है उदाहरण में, पर वो एक ऐसे मित्र के साथ दोस्ती है तो कहता है कि पढ़ाई छोड़ो, मोबाइल में ना आजकल पिछले साल के पेपर आते हैं, वो सब आंसर रट लो, घुमा फिरा के, और 10 साल के भी रट लिए, उन्हीं में से तो आएगा। तो बस वो उसी को पढ़ता रहता है। पता चलता है कि इस बार का फॉर्मेट ही चेंज हो गया, फिर वो कॉकरोच जनता पार्टी बना लेता है। फिर कहता है हम अपनी पार्टी बनाएंगे। जो भी हो, तो समाज में इस प्रकार यदि निरंतर भगवान की निंदा करने वाले लोग हो और आप उनकी संगति करें तो आपका भजन पकेगा। तो कल भी मैं एक चर्चा श्रवण कर रहा था, ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि इस्कॉन में जो फॉलो हो रहा है वो स्टैंडर्ड है, जबकि इस्कॉन तो इंसानों का बना हुआ है। मान लीजिए इस इलाके में इस्कॉन को लीड करने वाली माता जी है, और ये माता जी शास्त्र नहीं पढ़ती, उदाहरण दे रहा हूं मैं, माता जी तो बहुत पढ़ती है। डिस्क्लेमर। तो अगर शास्त्र नहीं पढ़ती हैं और इन्होंने अपने हिसाब से कुछ नियम बना रखे, तो इनसे जो लोग जुड़ेंगे वो तो यही सोचेंगे ना, यही इस्कॉन के नियम। तो इस्कॉन के असली नियम कब पता चले? जब शास्त्र श्रवण करें। तो ज्यादातर इसीलिए क्या भेद दिखाई देता है कि एक एरिया में इस्कॉन खोल दिया, मतलब तो कुछ चीजें तो सेम होती हैं, जैसे नाम जप करना सब जगह सेम मिलेगा, मंगल आरती सेम मिलेगी, आपको व्रत पूजा जन्माष्टमी उत्सव सेम मिलेंगे, लेकिन शास्त्रिक ज्ञान में भेद मिलेगा। अब बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे जो आपको भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं आपने ये वाली किताब पढ़ी, भगवत गीता पढ़ लो आप अभी। तो ज्यादातर लोग गीता प्रवचन ही फोकस करते हैं, और लोग सुनना भी वही चाहते हैं, लोग सुनाते भी वही है। तो आप जैसे संगति करेंगे वैसे आपका हो जाएगा। तो हर प्रकार के व्यक्ति को अगर वो भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसको ऐसे किसी अध्यात्म ज्ञानी से मिलना होगा जो उसी प्रकार का मनोभाव रखता हो। तो भी जैसे हम लोग भागवत प्रचार में भ्रमण करते हैं
तो हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो सच में शास्त्रिक रुचि रखते हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप में कितने लोग होंगे जिन्होंने शास्त्रिक प्रश्न पूछे होंगे? बहुत सारे हमसे। तो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। तो शास्त्र इतने सारे लिखे हमारे आचार्यों ने, उनको कौन पढ़ेगा? अभी तो गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ी लोगों ने, और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं यूट्यूब से कि हमको अन्य अन्य ग्रंथ पढ़ने हैं। तो व्यक्ति को पता ही नहीं चल रहा है उसको करना क्या है। उसका सबसे मूल कारण क्या हो गया? वो माला तो कर रहा है, लेकिन जिन लोगों के संग बैठ रहा है, बुद्धि घटे मूढ़ की संगत, तो उस व्यक्ति का जो ज्ञान है वो घट जाता है। तो ऐसे कई सारे लोग उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं, प्रचारक, जो उन्होंने कहीं लोकल अपनी परंपरा में, फैमिली लीनिएज में सुना और उसको आकर के प्रभुपाद जी का नाम लगाकर बोल देते हैं। वो गलत है एक्चुअली। और सुनने वाले के पास पूरा हक है पूछने का कि कहां से, लेकिन सुनने वाला भी तो अज्ञानी है ना, उसमें इतना उसका मस्तिष्क इतना विकास हुआ है कि वो प्रश्न कर सके। तो आपको कितना इंपॉर्टेंट है किसके साथ बैठ रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट। जिसके साथ बैठ रहे हैं अगर उसकी रुचि नहीं है गीता भागवत में, तो बस जितना पढ़ा सीखा उतना माला कर लो, हरे कृष्णा कर लो, इसी से गोलोक चले जाओगे। होगा ऐसा? अगर ऐसा था तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्यों श्रीमद् भागवतम रात में बैठ करके लिखा? बताइए। क्यों वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा? क्यों जीव गोस्वामी ने षट संदर्भ लिखे? अगर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं था तो क्या ये बात हमारे आचार्य नहीं जानते थे कि माला कर लो? सबके गले में मालाएं लटकी हुई हैं। तो हम कैसा साधु संग करते हैं ये बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत से ऐसा कोई उदाहरण आप देखिए, श्रीमद् भागवतम के सारे उदाहरण यहाँ पर मैच होते हैं। अजामिल ब्राह्मण था, लेकिन एक स्त्री की संगति से, जो संगति है ना, मान लीजिए पत्नी भजन कर रही है, पति भक्त नहीं है, उसकी बातें इसकी भक्ति को इन्फ्लुएंस कर देगी। लगेगा तो मैं बोल पा रहा हूं या बोल पा रही हूं, लेकिन एक की बातें दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। या पति भक्त है और पत्नी भक्त नहीं है, तो इतनी गहरी चेतना पर असर होता है कि अजामिल के जीवन में वो अच्छा खासा ब्राह्मण था, कानिकुब्ज, परंतु एक स्त्री की संगति से सब खत्म हो गया उसका। 88 साल की उम्र तक उसने कुछ भी शुभ कार्य नहीं किए। तो जब आप इस्कॉन में चलते हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो मंदिर आने वाला हर व्यक्ति का संग मेरी भक्ति में प्रगति करेगा ये जरूरी नहीं, इसलिए मुझे सोच समझ करके व्यक्ति का संग करना चाहिए, है ना। संस्था बहुत जरूरी है ताकि सारे भक्त एक साथ आकर एक छत के नीचे भजन करें, लेकिन उनमें अलग अलग मति के लोग होते हैं और आपको मति पता ही नहीं चलेगी किस मति से जुड़ना है, तो दुर्मति हो जाओ। कोई अच्छी मति वाले के साथ जुड़ जाता है तो भजन क्रिया में लग जाता है, शास्त्र पढ़ने लगता है, भागवत पढ़ने लगता है। तो अब कैसे ऐसे कई कई लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं फर्स्ट कैंटो भागवतम पढ़, इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है तुमको। ऐसे भी लोग 15 साल 20 साल बीत गए हैं, लोगों ने अभी तक भागवत का दूसरा स्कंद नहीं पढ़ा। सोचिए आप, तो कहां प्रेरणा दी जाएगी लोगों को? अब ऐसे व्यक्ति गलत उदाहरण भी देते हैं, फिर व्यक्ति उदाहरण सुनकर के वो फॉलो भी करता है और आगे बोलता भी है, फिर बाद में उसको जब पूछा जाता कहते नहीं हमारे प्रचारक ने बताया। आप प्रचारक के लिए मंदिर आए थे, भगवान के लिए मंदिर आए थे? शास्त्र कहां कह रहा है जो आप बोल रहे हो? इस तरह से कभी कभी भेद दिखाई देता है, इसलिए हमको सोच समझ करके सबका सम्मान करना चाहिए, परंतु संग उसका करना चाहिए जो मेरे ज्ञान में वृद्धि करे, ज्ञान घटे नहीं। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संग। मूढ़ कौन है? जो विमुख है,
शास्त्र विमुख व्यक्ति है, कहेगा अरे चलो यार गोविंदा में प्रसाद पाएंगे, तुम भी कहाँ लग गए ये गीता भागवत पढ़ने, ये काम तो प्रवचन देने वाले का है, तुमको प्रवचन देने वाले हो, है ना। दूसरा क्या है, बुद्धि घटे, बुद्धि घटे चित्त विषय भरमा है। बुद्धि घट जाती है जब चित्त विषय में भटकने लगता है, तो बुद्धि की स्थिरता कम हो जाती है। पहली चीज क्या हुई, ज्ञान घट गया, जिसके संग करोगे वैसा ज्ञान हो जाएगा। दूसरा क्या है, बुद्धि घट जाती है चित्त के विषय में जाने से। चित्त क्या है, चित्त क्या है, क्या है, वो तो भावना है। हाँ, आत्मा के आत्मा जो है वो तीन तत्व से बनी है, सत, चित्त और आनंद। सत मतलब जो सदा विराजमान रहता है, एटर्नल, जिसका कभी विनाश नहीं होता। भगवान का विनाश नहीं होता, आत्मा का विनाश नहीं होता। तो आत्मा के जो अविनाशी तत्व है वो सत के कारण है, और सत के अधिष्ठात्री देवता बलराम जी। सत बलराम नहीं है, सत के अधिष्ठात्री देवता बलराम जी। बलराम जी विस्तार करते हैं मंदिर के रूप में, घंटी के रूप में, मृदंग के रूप में, प्लैनेट्स के रूप में, लोकों के रूप में, इतने सारे भगवान विस्तार करते हैं। चित्त जो है इसका अर्थ है ज्ञान। भगवान के पास सब कुछ का ज्ञान है और आत्मा के पास भी सब कुछ का ज्ञान है। तो चित्त का अर्थ क्या हुआ, ज्ञान। कहाँ इनर सेल्फ है। सो चित्त का मतलब है ज्ञान। भगवान, उस ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता कौन है, स्वयं कृष्ण है। और जो तीसरा है आनंद, आनंद का मतलब तो है हमेशा आनंद में रहना। आनंद की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। राम कहां से आ गए। तो इस तरह से ये तीन अधिष्ठात्री देवता सच्चित और आनंद के। अब ये चित्त है, इसका विस्तार है मन, बुद्धि, अहंकार। कहां से निकलता है, चित्त से निकलता है। तो अगर आत्मा के अंदर, वैसे तो कोई कंपार्टमेंट नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, सत एटर्नल, चित्त नॉलेज, आनंद ब्लिस। चित्त जो है उसके तीन भाग हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। जब भगवान कहते हैं मत चित्त मत गत प्राणम, अपना चित्त मुझ में लगाओ, तो क्या लगाना है, ये जो चित्त जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों को भगवान में लगाएंगे तो वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। यही ज्ञान है कि हम इन तीनों चीजों को भगवान की सेवा। दिस इज ओरिजिनल नॉलेज। इसलिए कह रहे हैं बुद्धि घटे, वो बुद्धि घट जाती है चित्त विषय भरमा। जब चित्त, ये वाला जो चित्त जो ज्ञान है, जब विषय में जाएगा तो बुद्धि घट जाएगी, इंटेलिजेंस लॉस्ट हो जाएगा उसको। भगवान में लगाना है। हाँ। जब करने बैठा कोई व्यक्ति, जब करने बैठा कोई व्यक्ति और मन में बार बार मोबाइल का ध्यान आ रहा, तो उसका मोबाइल में ध्यान है कि जप में ध्यान है। तो हम लोग क्या करते हैं, जप किया हमने आज तक कभी, कितने साल बीत गए माला घुमाते हुए, लेकिन मनोरंजन पूरा हो रहा है। माताएं तो रील देख रही हैं, फेसबुक देखा जा रहा है, एक साइड से माला चल रही है, एक साइड से सीरियल चल रहा है। पहले तो टीवी चलाना पड़ता था, अब तो केवल अंगूठा चलाना पड़ता है। उसके कारण ही क्या होता है, आध्यात्मिक विवेक जो होता है वो कमजोर हो जाता है, और आप सही समय पर सही डिसीजन लेने योग्य बचते नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधात् उपजायते। जब तुम्हारा मन विषय वस्तुओं में लगेगा, उससे तुम्हारी आसक्ति होगी, और उसके पूरा न होने पर तुम क्रोध को व्यक्त करोगे, तुम क्रोध व्यक्त करोगे। तो क्रोध आने का कारण ही है कि हमने विषय वस्तु का ध्यान किया। अब विषय वस्तु का ध्यान क्यों किया है, क्योंकि हमने अपने चित्त को भगवान में, जब भगवान कह दिए मुझ में अपना चित्त लगाओ, लेकिन भगवान में छोड़ करके हम सब चीजों में चित्त लगाते हैं। इसलिए चित्त को खाली छोड़ना नहीं है।
उसमें कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा, साधु संग, ये सब वस्तुओं में जब चित्त लग जाएगा तो क्या होगा? हमारा चित्त भगवान में लगेगा। आप देखो, भरत महाराज का उदाहरण आता है ना। भरत महाराज ने अपने जीवन काल में क्या किया? भरत महाराज ने अपने जीवन काल में एक हिरण से अपनी आसक्ति को बढ़ा लिया। हिरण से अपनी आसक्ति को बढ़ा लिया। अब उनको मालूम तो था कि गड़बड़ हो गई, हिरण में आसक्त हो रहा हूं, फिर भी उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया। व्यक्ति को अपने ऊपर काम करना चाहिए। देखो, शास्त्र श्रवण करना, नोट्स बनाना, ये सब एक विधि है, लेकिन सबसे ज्यादा श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं साधक स्तर पर भी और रागनुगा भक्ति के स्तर पर भी आपको विचार करना होगा, आपको रागनुगा भक्त बनना है कि आप साधक ही रहना चाहते हैं। कई बार ऐसा बोला जाता है कि आप वैदिक भक्ति करते रहो, करते करते एक दिन आप राग में चले जाओ। ऐसा होगा नहीं। इंजीनियर में आईआईटी करनी है तो आईआईटी के हिसाब की कोचिंग लेनी होगी। ऐसा नहीं होगा राग भक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो फिर कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो। रूप गोस्वामी से प्रश्न किया भक्ति रसामृत सिंधु में, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी स्थिति बताइए जिसको फॉलो करने से मैं राग मार्ग की प्राप्ति कर सकूं, भगवान में मेरी स्पॉन्टेनियस लव हो जाए। रागात्म का मतलब, रागनु का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, बिना किसी अवरोधक के मुझे कृष्ण से प्रेम हो जाए। उसके लिए साधक को और राग भाग दोनों मार्ग में, विधि और साधक, साधक जो विधि मार्ग को फॉलो करता है, राग, दोनों मार्ग में एक कॉमन चीज है जो दोनों लोग करते हैं, और वो है स्मरण। क्या है? आप अपने से जरा प्रश्न करके बताइए, कितनी बार आपने भगवान कृष्ण का स्मरण किया है? सततम स्मर्तव्य विष्णु हो, सततम स्मर्तव्यम विष्णु, विष्णु का स्मरण सतत करना चाहिए। बताइए आप लोग अपना अनुभव, कितनी बार आप स्मरण करते हैं? जब कर रहे हैं हरे कृष्णा मन दिमाग में चल रहा है, जॉब में जाना है, टैक्स पे करना है, ऑफिस में रिपोर्ट देनी है, बिल भरना, हरे कृष्णा। कथा सुन रहे हैं तो उसमें अरे प्रभु जी ने तो आज हमारे को बता दिया, हमें तो चित्त ही नहीं पता था, चित्त हो गया आज तो हम बेकार, अब मन कहीं कहीं घूम रहा है। स्मरण कभी ठाकुर जी आ रहे हैं क्या कभी चित्र में? जितने लोग बैठे, अच्छा बताओ आप में से भगवान का कौन सा स्वरूप आपके मन के अंदर प्रकट हुआ आज तक? हर एक का एक रूप होता है। विभीषण को श्री रंगनाथ स्वामी पसंद है, आपको कौन सा? आपका कौन सा स्वरूप? एक होता है हमें बाहरी आंखों से, एक अंदरूनी आंखों से, क्योंकि स्मरण कभी किया नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरण होना चाहिए। तो ये नया कुछ नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके, सुन चुके कई बार इस बारे में। उपदेशामृत के 8वें नंबर श्लोक में 5 दशाओं का वर्णन किया गया है। सुना है आपने कि नहीं? कभी उपदेशामृत नहीं लेक्चर सुना मेरा? सुन सुन के नोट्स इतने लंबे लंबे बना के भेजते हो, फिर भूल जाते हो। यही तो याद रखना है। उपदेशामृत तो कब 6 साल पहले मैं बोल चुका हूं, आप लोग इतने लंबे लंबे नोट्स बना चुके हैं, कहां है? डिलीट। कौन सी 5 दशाओं का वर्णन किया उपदेशामृत में? पढ़ा है उपदेशामृत? नहीं पढ़ा कभी आपने? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, आश्रय हो रही है, क्लास हो रही है, वर्ण दशा, तो उसमें जो स्वर्ण दशा है, उस दशा को रागात्मिका भक्त जो होते हैं, रागनुगा भक्त जो होते हैं, वह और जो साधक, दोनों के लिए बहुत जरूरी है ठाकुर जी का चिंतन करना, स्मरण करना। तो जब जप करें तो उस समय ठाकुर जी का स्मरण करें। तो ध्यान लगाते तो सो जाते हैं आंख बंद करके नींद में, तो व्यक्ति नींद से ऊपर नहीं आ पा रहा, स्मरण क्या करेगा ठाकुर? और स्मरण नहीं करेंगे तो आप मुक्त कैसे होंगे?
क्योंकि ये तो बता दिया गया मार्ग में सबसे पहले स्मरण है। इसलिए चित्त को भगवान की सेवा में लगाना है। भरत महाराज भाव के स्तर पर जाकर भी उनका पतन हो गया, हिरण बनना पड़ा। तो आप सोते रहेंगे तो आप क्या बनेंगे? भालू बनेंगे। इतनी माला करी, इतने मंदिर गए, इतने प्रसाद खाए, फिर भी भालू बन। आप सोचिए, इट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। इतना साधारण बात नहीं है कि मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा दिया और मैं गोलोक जा रहा हूं। इतना आसान नहीं होता है ये। भगवान की भक्ति का मार्ग दिखने में जितना सरल है, अपनाने में उतना ही कठिन है। इसलिए दुनिया संसारी भोगों में ही लिप्त रहती है ना। सो हमको हमेशा स्मरण करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, बैठना चाहिए, मन का मंथन करना चाहिए कि करूं क्या अब मैं। निंदा, द्वेष, चुगली, इससे ऊपर आओ। ये जीवन नहीं है कि मेरे साथ बुरा कर दिया, मेरे साथ अच्छा कर दिया। इससे ऊपर उठो। आत्मा को भगवत धाम ले जाना है, नहीं ले जाना है, आपने प्लानिंग छोड़ दी है, फिर अलग बात। ले जाना है तो मेहनत करनी। भरत महाराज 50 वर्ष की आयु में ही सब कुछ त्याग करके अपने पुत्रों को गद्दी दे के आए। किस लिए? धाम जाने के लिए। पर एक हिरण से आसक्त होने पर उन्होंने कभी अपने गुरुजी से जाकर चर्चा नहीं करी। जो निंदा ही दोष देखता रहेगा, मुक्ति कैसे ऊपर आएगा? कहते सपने में भी दोष नहीं देखना चाहिए, और लोग तो खुले आंखों से देख रहे हैं दोष, और दोष बता भी रहे हैं आप में ये दोष है। कैसे रीति उठेगा? उसे रस कब प्राप्त होगा भक्ति का? कितना आनंद है इस भक्ति के क्रिया के अंदर। तो उदाहरण भागवत से भी प्रूव हो गया। भरत महाराज ज्ञान घटे विषय चित्त विषय भरमाए, उनका चित्त बुद्धि घट गई। चित्त जैसे ही उनका संसार में लग गया, तो जागना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके जाग जाओ इस नकली संसार से, है ना। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल भी होता है। सो कितनी बार आप विचार करिए, आप लोग बैठे हैं चर्चा करने कि प्रभु जी स्मरण नहीं हो रहा, क्या किया जाए। हम तो संसारी प्रॉब्लम्स को ही रिजॉल्व करते रह जाते हैं। पति नहीं मान रहा, पत्नी नहीं मान रही, सास नहीं मान रही, बहू नहीं मान रही। ये तो संसारी स्वप्न है। स्वप्न से उठो, उठे तो स्वप्न बंद हो गया, स्वप्न बंद हो गया तो सब टेंशन खत्म। तो स्वप्न में ही मजे लेते रहोगे, लेटे रहोगे, सोते रहोगे। कभी कभी सपने अच्छे लग रहे होते हैं, आदमी कहते इतना अच्छा सपना चल रहा है, तुमने उठा दिया है। क्योंकि उठते ही तो सपना टूट जाएगा। जिन्हें आज अपना कह रहे हो ये आपके हैं नहीं, नहीं ये सुख देंगे आपको। इसलिए उठ जाओ सपने से जितनी जल्दी हो सके। उपनिषदों ने कहा उत्तिष्ठ हो, जल्दी उठो, उठ करके चलो उस मार्ग पर भक्ति के। आपके पूर्व जन्म का आपको स्मरण नहीं, भविष्य में होने वाले जन्म का आपको स्मरण नहीं। इस संसार में जो कुछ काल के लिए आपको एक नाटक के रूप में एक स्टेज दिया गया, उसमें कलाकार बना करके भेजा गया। कलाकार आपस में एक दूसरे को प्रेम करने लग गए, लेकिन वो भूल गए कि जिस दिन ये नाटक बंद होगा सब अपने अपने घर चले जाएंगे, किसी का ये नाटक साथ में चलने वाला है। डायरेक्टर इज कृष्णा, मूवी के हम सब कलाकार हैं। इनमें कोई गुरुजी बना हुआ है, कोई शिष्य बना हुआ है, ना गुरु गुरु है, ना शिष्य है। सब जीवात्मा भगवान के धाम से आएगी। नाटक समाप्त, अपने घर चले जा सकते। उसी स्टेज पर आकर के अपने द्वेष भी पाल लिए। स्वप्न ड्रीम वर्ल्ड है या फिर एक रोल प्ले है, नाटक जैसे। तीसरा बोला तेज घटे पर नारी की संगत। तेज व्यक्ति का जो ओजस है, तेज, वो तेज व्यक्ति का घट जाता है पर नारी की संगति। पर नारी का मतलब है कि अपनी नारी की संगति भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पर नारी तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो पर नारी का मतलब पर पुरुष भी है। नारी के लिए पर पुरुष और पर पुरुष के लिए पर नारी का अर्थ विशेष रूप से ऐसा नहीं है कि
बोलेंगे इतनी सारी नारी पर नारियां बैठी हैं, संगत हो रही है, लेकिन उस स्त्री का जो अनुचित स्त्री है, जो स्त्री अनुचित है ना, अकेले में मिलना स्त्री के साथ, तेज घट जाएगा। केवल शरीर का तेज नहीं, बल्कि आत्म संयम का, चरित्र का, अध्यात्म का, और सबसे ज्यादा मुश्किल है मानसिक। प्रॉब्लम क्या होती है, मेंटल आदमी का ना पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है हम संसार में किसी को प्रेम करते हैं, लेकिन असलियत में जिस दिन आप जागेंगे आपको पता चलेगा इस संसार में कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। तो जो प्रेम करते हैं वो कहते हैं अब आप हमसे प्रेम नहीं करते, आप घृणा करते हैं। कोई घृणा नहीं है, कोई प्रेम नहीं। प्रेम होगा तो घृणा होगी ना। स्वप्न समाप्त हो जाने पर न प्रेम है न घृणा है, हमारे लिए सब ठाकुर जी के अंश है, खत्म, रिजॉल्व। प्रेम का विपरीत घृणा है। तो वैवाहिक संबंधों के कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्ति को 50 वर्ष की आयु तक अपने जीवनचर्या को तपश्चर्या विधि से समाप्त कर देना चाहिए और 50 पर उसको वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए, ऐसा शास्त्रिक उपदेश है। पर आजकल लोग 60 के भी होकर के वहीं बैठे रहते हैं घर में, 70 के होके भी घर में बैठे हैं, 80 के होके भी घर में बैठे हैं। तो मूल रूप से स्त्री के साथ या स्त्री का किसी और पुरुष के साथ देखने में लगेगा ये मित्रता है, लेकिन वो मित्रता धीरे धीरे मन को आकर्षण का केंद्र बनाती है। फिर जब में मन नहीं लगेगा, मन में कृष्ण स्मरण की बजाय पुरुष या स्त्री स्मरण चलने लगेगा और साधक कमजोरी महसूस करेगा। कौन सी कमजोरी? आध्यात्मिक कमजोरी महसूस करेगा। इसलिए शास्त्र मर्यादित शुद्ध संबंधों को ही स्वीकार करे, वही बड़ी बात है। वैसे तो उस व्यक्ति को अपने पारिवारिक संबंध 50 साल की उम्र तक छोड़ दे चाहिए। बेटा बोले आ जाओ मेरे घर, लड़का बोले, बच्चा बोले आओ मेरी शादी में, कोई बोले आओ, 50 के होने के बाद बोले आप मैं किसी से इन्वॉल्व नहीं होगा, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी थी, मैंने कर दिया, तुम अपना अपना झेलो। लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम आपका बर्थडे बनाएंगे, आप आइए। अब 70-70 साल के लोग बर्थडे बनाने जाते हैं, लड़कियों के घर, लड़कों के घर, बच्चों के घर। राम कथा नहीं पढ़ते, भागवत नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते, उनके पारायण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने मन को लगा के रखे हैं। और ज्यादा बीमार हो जाएंगे तो कहेंगे काशी छोड़ दो, हम मुक्त होना चाहते। जब तक आपका मन भगवान में नहीं लगा, चित्त भगवान में नहीं लगा, आप संसार से मुक्त कैसे होंगे? तो काशी की मुक्ति से इतना होगा, नरक नहीं जाओगे, लेकिन वापस संसार में तो आओगे ना, फिर आना पड़ेगा। इसलिए भागवत में ऐसा उदाहरण आता है, शौबरी ऋषि 60,000 साल तक तपस्या की यमुना के नीचे, लेकिन एक स्त्री, एक मछली स्त्री की मैथुन क्रिया को देखकर उनके मन में मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह करने का भोग उत्पन्न। मानधाता राजा उस समय मथुरा के राजा थे, उनकी 50 कन्याओं से विवाह की और भोग की। तो सोचो 60,000 साल की भजन क्रिया 1 मिनट में डिविएट हो सकती है पर नारी की संगत। उन्होंने तो मछली नारी की संगत की। और आजकल का मोबाइल पर नारी संगत कराता ही हम सबको, पर पुरुष संगत कराता है। एक स्त्री विवाह से पहले कितने पुरुषों को चित्र देख चुकी होती है चलचित्र रूप में। तो मोबाइल कोई आविष्कार नहीं है, ये तो जहर है, हम सबके पास ही रहता है। पर लोग इसी मोबाइल रूपी जहर को खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। इतना कलुषित हो चुका है चित्त की, अब इसमें भजन के लिए स्पेस ही नहीं, जगह ही नहीं। मन इतना घृणित हो चुका है, मन इतना ही ज्यादा रचा पचा संसारी भोग वासनाओं में, इसके अंदर रंच मात्र भी भगवान के प्रति प्रेम की इच्छा ही नहीं। तो जब भजन करें तो भागवत पढ़े तो कोशिश करनी चाहिए मोबाइल को उठा के दूसरे कमरे में चार्जिंग पोर्ट पे लगा के छोड़ दो, नियर बाय नहीं होना चाहिए। सोते वक्त, भजन करते वक्त मोबाइल दूर हो। सिर्फ कंप्लेंट आएंगी, फोन बज रहा था आपने उठाया नहीं, और मेरे को तो कंप्लेंट आती है, अभी लोगों को आदत होगी प्रभु जी नहीं उठाते, मैं तो उठाना छोड़ दिया। कोई बहुत जरूरी होगा तो कॉल बैक कर लेंगे,
कोई 4 व्हाट्सएप पे गाली लिख देगा, कोई प्रेम लिख देगा, पड़ा रहने दो भैया, आपने क्या लेना देना, इस संसार में रहना कितना है अपने को, है ना। लेकिन आजकल जॉब जिसको करनी है उसको तो हर 5 मिनट में रिप्लाई करना, क्या वो तो मोबाइल में ही रह रहा है, जहर की नदी में ही बैठा हुआ है, क्या कर सकता है। तो एटलीस्ट भजन क्रिया के काल में उसको त्यागना चाहिए, दूर रख दें उसको, है ना। तो हम पाएंगे कि हम सौबरी मुनि जिस प्रकार डिविएट हुए, गिर गए अपने रास्ते से, पर नारी पर पुरुष की संगति का मतलब ये नहीं होता है कि स्त्री को जाकर के मिलना ही पर नारी संगत है। मोबाइल में ही पर नारी की संगति हो जाती, पर पुरुष की संगति नहीं। कभी भी आपके मन में, सौबरी मुनि कौन सा किसी स्त्री से मिलने जाते थे, वो तो एक मछली को देख करके। तो आप कौन सी रील देखकर आपका मन भड़क जाएगा, आपको मालूम? क्या इतने स्ट्रॉन्ग साधक हैं हम? हाँ? क्या गोपियों की तरह हमारा मन भगवान कृष्ण में इतना रच गया है कि अब हमें भगवान के किसी और स्वरूप के प्रति प्रेम ही नहीं आता है? तो तेज घट जाएगा, मतलब आध्यात्मिक तेज, पावर घटती है। और आप देखेंगे बड़े बड़े साधु या भक्त कुछ समय के लिए आप देखेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, फिर कुछ दिनों बाद रील ढूंढो तो मिलती भी नहीं उनकी, कहाँ गए हो, गायब हो गए, क्यों नहीं आ रहे हो? तेज घटे पर नारी, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ। इसलिए अपने आप को, बहुत लोग बुरा बुरा बोलेंगे, सहन करना होगा। लोग आपके खिलाफ बोलेंगे, अरे तुम ऐसे तुम वैसे तुम, सब सहन करके इस जीवन में एक बार इस स्वप्न को तोड़ना ही है। मैं अब स्वप्न में दोबारा प्रवेश नहीं करूंगा, अच्छा लगे बुरा लगे, मर जाओ जी जाओ, कट जाओ कट जाओ, ऐसा हुआ। चौथा है शुद्धि घटे बहुभोजन पाए। प्योरिटी जो है वो अत्यधिक भोजन करने से, अत्यधिक भोजन करने से, दूसरों के घरों पे जाकर भोजन करने से शरीर की मानसिकता खराब हो जाती है। कोई आदमी घी का बनाता है, कोई घी नहीं खाता है, किसी के घर रूखा खाना है, किसी के घर बहुत ज्यादा घी का खाना है। वो जो भी हो, साधक के लिए आप तो नहीं जानते उसका भजन क्रिया कैसी है, आपका चित्त में दिक्कत आएगी। भोजन करना पाप नहीं है, लेकिन अति भोजन करना लगभग पाप जैसा है। कोई व्यक्ति रात में बहुत भारी भोजन करे तो उसे आलस आता है, नींद आती है, सो मंगल आरती नहीं उठ सकता है। तो इसलिए उसे युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार करना चाहिए। वो आहार जो उसको केवल ठाकुर जी के चिंतन तक ला सके, इतना आहार का। मैं तो कई बार प्रयास करता हूं, पर प्रचार की सेवा ऐसी है, जिसको मना कर दो वही अनशन करके बैठ जाता है। पर इसके चक्कर क्या क्या मैं अपनी अध्यात्म यात्रा खत्म कर दूं? तो ये जो व्यक्ति खिला रहा है उसको भी सोचना चाहिए कि यू कांट फोर्स। आपकी यात्रा, आपकी मेरी यात्रा में, मैं 98 पर हूं अगर मान लो, और आप 28 पर हो, आपको और मेरी विचार नहीं मिल सकते। तो आपको अच्छा सकता है पॉपकॉर्न अच्छा लगे, खा लीजिए गर्मा गर्म बहुत अच्छा, मेरे को नहीं अच्छा। तो यू कांट फोर्स। तो इसलिए जब हम बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिलते हैं, बहुत जगह जाते हैं, तो उनका बहुत भोजन खाने से मानसिक अशुद्धता हो जाती है। तो ना बहुत अधिक खाना चाहिए, ना ही अनावश्यक रूप से बहुत कम भी खाना चाहिए। वैष्णव दृष्टि से भोजन का सर्वोत्तम उपयोग ये है कि पहले भगवान कृष्ण को भोजन अर्पित किया जाए, उसके बाद भगवान कृष्ण का उच्चिष्ट भोजन ही प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए, और वो भी जितना हो सके उतना, कितना, उतना ही भोजन खाना चाहिए जितना आपकी भक्ति के लिए सुगम हो, दुर्गम ना हो। तो शुद्धि घट जाती है। तो प्योरिटी रहेगी जब हम प्योर भोजन को स्वीकार करते हैं। पांचवा पॉइंट है प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। यदि हम भगवान से प्रेम की बजाय
हर समय मांगेंगे तो प्रेम का भाव कमजोर हो जाता है। दो ही शाखा है, प्रेम और काम। प्रेम और काम दो लक्षण अलग अलग है। एक हेम, एक लोहा। एक सोना है, एक लोहा है। गले में लोहे का हार नहीं पहन सकते और हथौड़ी सोने की नहीं बना सकते। तो प्रेम की कामना करने वाले व्यक्ति को काम की कामना करने पर प्रेम कमजोर हो जाता है ना। एक महत्वपूर्ण बात है, भगवान से प्रार्थना करना गलत नहीं है। भक्त भगवान के पास नहीं जाएगा तो कहां जाए। पर भक्त अपनी आवश्यकता भगवान के सामने रखे, समस्या बताए, लेकिन ये बोले कि प्रभु आप अगर मेरे हो गए तो मुझे और किसी चीज की काम नहीं है। पांडवों ने भगवान को मांगा तो जीत गए, युद्ध भी जीते, राज भी पाए, सब कुछ पाए। ध्रुव ने कामना से भगवान का भजन किया, फिर बाद में बड़ी ग्लानि हुई कि प्रभु मैं आया भी तो आपके पास मांगने के भाव से। कृतार्थ अस्मि, मैं कृतार्थ हो गया हूं आपका दर्शन करके। वरम न चाहे इच्छे, मुझे अब वर की इच्छा नहीं। मैं तो कांच के टुकड़े मांग बैठा हीरे के सामने, मैं मांग क्यों रहा हूं। जब संबंध केवल लेन देन का होता है भगवान से तो उसका प्रेम घट जाता है। आप भी किसी देख सकते हैं, कोई बहुत प्रिय रिश्तेदार हो और आप बोले कि कभी कोई जरूरत हो तो बताना, और वो हर तीसरे दिन फोन करे जरूरत के लिए, तो आपका प्रेम कितना रहेगा। और अब भगवान को अगर अपना ऑर्डर सप्लायर समझ लें कि मेरी रोटी भी तुम दो, मेरे रिश्ते भी तुम बनाओ, मतलब हम तो हैं ही झंडू बाम, आपको जो करना है करिए प्रभु, आप ही बनाइए जो भी कर सकते हैं। तो क्यों बनाने हैं, बोलो प्रभु आपसे रिश्ता बनाना, अपने को नहीं जरूरत किसी की, आप देख। अगर हमारी सारी भक्ति केवल इच्छा पूरी करवाने के लिए होगी तो धीरे धीरे प्रेम जो होगा वो स्वार्थ से ढक जाएगा। भगवान कहेंगे अरे स्वार्थी है ये तो, मांगो बेटा। और ठाकुर जी अंत तक कोशिश करते हैं कि कुछ मांगे। प्रहलाद को खूब नाटक किए, ये मांग वो मांग, ना 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 ना। प्रभु देना ही चाहते तो दीजिए कि मेरे मांगने की इच्छा खत्म, कुछ तो, ये तो वो तो ये तो ऑप्शन देते। और जो खुद ही मांग रहा है, मांगने वाला व्यक्ति तो भगवान, तो मांगे क्या भगवान से, क्या प्रार्थना करें कि हे प्रभु मैं आपका तुच्छ दास हूं। इस दास को मालूम नहीं आपकी प्राप्ति कैसे होगी, सारे अवगुणों से भरा हुआ, अहंकार मद से भरा हुआ। मुझे बस इतना करिए कि इस जीवन काल में आपकी सेवा करूं और सदा आपका स्मरण मुझे बना रहे। ये भाव। भगवान बोले अरे तुम तो इतना प्रचार करते हो, इतनी सेवा करते हो, इतना अच्छा करते हो, ये लो एक बंगला ले लो। हाँ हाँ प्रभु बड़े कृपालु है, बंगला दे रहे। बंगला ले लिया आपने ना, प्रेम खत्म। मेरे को कई बार लोग पूछते हैं, वो वाले प्रभु जी बुला रहे घर पे, वो वाले माता जी बुला रही घर पे, जाएं। मैं कहता हूं वो बुलाएं और हम न जाएं, वही अच्छा संबंध है। वो बुलाएं और हम बार बार जाएं, खत्म हो जाएगा। आप देखो झगड़े किससे होते हैं, जो नजदीक रहता है कि नहीं। दूर वालों से नहीं होता, जो कभी साल में एक बार मिलते हैं, हेलो कैसे हैं, बढ़िया मदद जी, आप बड़े अच्छे मदद जी, आपको देख के बड़ी प्योरिटी लगती है प्रभु जी, आपको देखकर ना अच्छा रिलेशन रहता है। जिनके साथ रोज उठना बैठना उनमें दोष दिखते, लड़ाई झगड़े, एक्सपेक्टेशंस, ये वो ऐसा कर देते हैं, क्रश कर करके कि उसके अंदर रंच मात्र प्रेम बचा भी हो ना तो ले तेरा खत्म, स्वार्थ से भर के ऐसे मार डाला उसको,
प्रेम की सांस ही तोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो बुलाए और हम न जाए, वही अच्छा संबंध। हमारी दादी कहती थी, इफ यू वांट क्वेरल गो टू योर रिलेटिव्स। झगड़ा चाहिए तो जाओ रिश्तेदारों के बीच बैठो। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहे। ना धनम, मुझे क्या नहीं चाहिए? पक्का? हाँ, झूठ बोल रहे हो? चाहिए। हमारे प्रभु जी तो धन के लिए गीता पढ़ रहे थे। आप पढ़ते हो? आप पढ़ते हो थोड़ा बहुत ना? तो हमें धनम, उसके लिए गीता पढ़ रहे हैं। ना धनम ना जन्म, ना जन्म मतलब क्या है? जन्म आपने बताया, इसमें जो जन्म है वो जन्म मृत्यु वाला जन्म नहीं है, इसमें जन्म है। आपने बताया था कि जन्म से मतलब हुआ जितने हमारे परिचित, जो हमारा जिनसे हमारा रिलेशंस, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स। ना धनम, धन नहीं चाहिए, ना जन्म, मुझे अपने संसारी जन जो है वो नहीं चाहिए। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, सुंदरिम कौन? पर स्त्री नहीं, अपनी स्त्री, पर स्त्री अपनी नहीं छोड़ी जा रही इनसे। कह रहे पर स्त्री, पर स्त्री तो पहले ही काट दी, अपनी भी छोड़नी है। तो ना धनम न जन्म न सुंदरिम, मुझे सुंदरी स्त्री की काम नहीं है। कविताम, कविताम क्या है? ग्लोरिफिकेशन, फॉलोअर्स। बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए जो ग्लोरीफाई करे। तो पहले तो मुझे भी अच्छा लगता था, आपको विश्वास नहीं होगा, पर आजकल मैं पढ़ता नहीं। बुरा भी लगा हुआ होगा किसी के, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, ग्लोरिफिकेशन फॉल्स है। फैक्चुअल ग्लोरिफिकेशन है कुछ करके दिखाना। लंबी सी चिट्ठी लिखना तो किसी के लिए भी आसान सी बात है, लेकिन कुछ करके दिखाना रियल ग्लोरिफिकेशन है ना। आजकल तो चैट जीपीटी के माध्यम से आप 500 वर्ड्स का भी चिट्ठी लिख सकते हो, और उसमें एक और टेक्नोलॉजी, आप उसे लिखिए मेक इट अ ह्यूमनली, तो वो ह्यूमनली बना देता है। कंप्यूटराइज नहीं लगेगा, उसमें इमोशंस भी होंगे वहां पे। और सब माता प्रभु सब अच्छी अच्छी हिंदी लिख लिख के भेजते, क्या सोचते हैं? मुझे को नहीं पता कि किससे लिख रहे हैं, तो मैं पढ़ता नहीं हूँ। बर्थडे मैसेज मैंने एक भी नहीं पढ़ा कोर ग्रुप में ना, मैं देखता, मैंने एक भी बर्थडे मैसेज नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ने में इमोशन ही नहीं। सब तो चैट जीपीटी का इमोशन है, आपका कहाँ है? आपका कहाँ है? और अगर है भी तो क्या इसके लिए हमने भक्ति की है? इसलिए मैं जन्मदिन के दिन गायब हो जाता हूँ, क्योंकि मिलेंगे तो लोग झूठी तारीफ कर देंगे। दुश्मन भी मिलेगा तो लिखेगा, अरे आप तो मतलब छाए हुए प्रभु जी, आप भगवान से प्रार्थना करें, आप दिन दूनी और बाहर निकल, उसको बोलने के बाद ही तुरंत बनता बहुत है, बेकार है। तो ऐसे नकली संसार के विष लेके भी क्या विष पीना है ना? विष का प्याला ही तो है। तो पहले तो अच्छा लगता था, लेकिन अब शायद गुरुजनों की कृपा हुई है कि अब वो बहाना बंद हो गया है। लिखते हैं तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन ना लिखें तो कोई कष्ट नहीं होता। अब वो सपना टूट रहा है, पूरा टूट जाए तो अच्छा है इसी जीवन काल में। तो ना धनम न जन्म न सुंदरिम व कविताम जगदीश काम है। मेरी कामना नहीं है जगदीश
क्या कामना है? मेरे अनेक जन्म हो लेकिन आपकी अहेतु की भक्ति प्राप्त। शिल प्रभुपाद जी ने शास्त्रों में एक लॉलीपॉप दिया है, बैक टू गॉड हेड। उसी को समझकर लोग माला भी प्रारंभ करते हैं कि एक ना एक दिन तो बैक टू गॉड हेड हो ही जाएंगे हम। इतना आसान नहीं है बैक टू, इतना आसान। तो आप सोचिए, जब भगवान स्वयं आते हैं और जब वो लीलाओं का संवरण करके वापस अपने धाम को जाते हैं, तो जो जो जिस जिस भावनाओं के होते हैं उन प्लैनेट पर उनको उतारते हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता भगवान अपने विमान पे लेके सबको जा रहे हैं तो सब साकेत ही जा रहे हैं, गोलोक ही जा रहे हैं। जो जो जिस जिस भावना के होते हैं उन आत्माओं को उस लोक में उतारते हुए चले जाते हैं। ऊपर तक सारे नहीं जाते भगवान। सोचिए, जो कृष्ण लीला में सहयोग किए वो भी नहीं पहुंच पाते। भाई कंस ने कृष्ण लीला में सहयोग किया तो क्या गोलोक गया? क्यों नहीं गया? भाई भगवान तो जा रहे, सबको अपने साथ ले जाना चाहिए। रावण ने तो रामलीला में सहयोग किया तो रावण को ले जाना चाहिए भगवान को साकेत धाम। साकेत में रावण है? कहां है? स्वर्ग लोक में। तो भगवान उतारते हुए जाते, ऐसा होता है। भगवान सबको धाम में नहीं लेके गए। अगर भगवान ले जाना भी चाहे तो साकेत के जो पहरेदार है वो आने नहीं देंगे आपके दोषों के कारण। कहेंगे प्रभु आप तो दयालु है, ये पापी को कैसे? एक धोबी था ना, जब भगवान राम गुप्तार घाट अयोध्या से वापस अपने धाम को जा रहे थे, तो धोबी चुपके से आकर के बैठ गया जिसने भगवान की बड़ी निंदा की। वो आके बैठ गया पीछे, तो देखे सब, बोले एक व्यक्ति छुपा हुआ बैठा है, भगवान राम ये वो धोबी है जिसने आपकी निंदा करी और इसने अपनी सीता मैया के घर से निकलवाने में इसका सबसे बड़ा हाथ था। तो प्रभु इसको आप साकेत तो नहीं ले जाएंगे, ये तो नर्क जाना चाहिए। तो जैसे ही देवताओं ने, अयोध्यावासी ने नर्क का नाम लिया तो नर्क के राजा यमराज आ गए। यमराज बोले नहीं प्रभु, इस पापी को मैं नर्क नहीं ले जा सकता हूं। अगर मैं इसको नर्क ले गया तो नर्क में दुर्गंध आएगी। जिसने श्री राम के ऊपर दोष लगाया, वो ऐसा व्यक्ति जो गुरुजन भगवान पर दोष लगाए, उसको तो नरक में भी इसको स्वागत नहीं होता है। बोले नरक में तुम्हारा स्वागत नहीं हो सकता है, दुर्गंध आएगी। तो भगवान राम बोले अरे फिर कहां जाएगा, कोई तो लोग चाहिए इसको। तो बोले फिर ठीक है, इसको स्वर्ग दे देते। राम जी दयालु। इंद्र खड़े थे वहां, बोले अरे प्रभु ये पापी, इसको जिसको नरक में स्वागत नहीं हो रहा, मेरे तो इंद्र लोक ही खराब हो जाएगा पूरा। इंद्र लोक में भी इसकी स्वागत। और फिर कहां जाएगा? बोले फिर एक काम करते हैं, इसको साकेत ले चलते। तो साकेत के जो पहरेदार थे उन्होंने मना कर दिया। ऊपर जो धाम है उसका नाम साकेत है, निज अयोध्या, एटर्नल धाम जो है उसको साकेत कहते हैं। नीचे अयोध्या, ऊपर साकेत। साकेत के पहरेदारों ने, मंत्रियों ने मना कर दिया, नहीं श्री राम, हम इस पापी को अपने साकेत में क्या वो। तो राम जी सोचे ना साकेत जा सकता है। विष्णु जी से बोले वैकुंठ, बोले वैकुंठ में। वैकुंठ ने त्याग दिया उसको, स्वर्ग ने त्याग दिया, इंद्र ने, यमराज ने त्याग दिया, सब जगह त्याग दिया। तो इसका मतलब त्यागा राम जी की फोर्स नहीं चल रही ना। तो भगवान चाहे भी चले जाएं तो आपके दोष के कारण आप जा नहीं सकते, उनके भी तो प्रोटोकॉल है। तो फिर राम जी ने क्या किया? राम जी ने उसके लिए एक नया लोक बनाया जो ध्रुव लोक के आसपास था, वैकुंठ में भी नहीं था और भौतिक ब्रह्मांड में भी नहीं था। तो नए साकेत की रचना करी, सलोक बसाए, एक सलोक बनाए बसाए। तुलसीदास जी लिखते हैं पहले एक लोक बनाया और फिर उसने उस धोबी को बसाया कि जाओ तुम उस धोबी, उस धाम। नवीन साकेत की रचना है।
तो भगवान ये तो कर सकते, क्रिएट कर देते हैं। ध्रुव के लिए भी क्रिएट कर दिया एक नया वैकुंठा, ध्रुव लोक नाम से। ना वो वैकुंठ में है, ना वो भौतिक ब्रह्मांड। ऐसे धोबी के लिए न सलोक बनाए बसाए, गोस्वामी जी लिखते हैं, एक लोक बनाया फिर बसाया। तो ये राम जी की कृपा थी उसके ऊपर कि वो बच गया। लेकिन हम अपनी देखें तो हम बैक टू गॉड हेड की बात करते हैं, लेकिन हमारा असली लक्ष्य दिया है महाप्रभु ने, बार बार जन्म हो लेकिन बिना किसी हेतु के जन्म हो। एक दिन तो बैठ करके पर्चे पर हेतु काटने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक बार कभी कभी बैठे, एक पेपर पेन लेके सारे हेतु लिखो, मेरा जीवन किस हेतु जी रहा हूं। इतने हेतु निकालूंगा ना मैं आपके, सारे हेतु भंजन होना चाहिए एक दिन बैठ करके। फालतूगिरी का जीवन है सब, हेतु का जीवन। इसलिए व्यक्ति को ना क्या नहीं करना चाहिए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगना नहीं चाहिए। हेतु की भक्ति करनी, अहेतु की अप्रतिहता हे आत्मा सुप्रसिद्धि। अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के। छठा है मान घटे नित पर घर जाए। सम्मान घट जाता है जब दूसरों के घर जाकर आश्रित होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भक्त के घर मत जाओ, लेकिन बार बार मत जाओ। बार बार का अर्थ है अनावश्यक रूप से मत जाओ। माता जी ने बुलाया आओ कथा करो तो ठीक है। जहां कथा ने कीर्तन ने ऐसी आओ प्रसाद पाएंगे, बैठेंगे, समोसे कचौड़ी खाएंगे, ये आप 6 बार बैठे हो गए ना, 7वीं बार में वही पकोड़े मार रहा होगा आपके उठा उठा। संसार ही ऐसा है ना। कई बार ऐसा हुआ, लोग हमारे जैसे आए, ग्रुप में मिले, तो यहाँ पर प्रेम संबंध हो जाता है। और आप कहाँ जॉब करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जॉब है, क्या है, कितने बच्चे, क्या है, कहाँ स्कूल, पास रहते हैं, उस पर रिलेशन बन जाते हैं। छोटे छोटे ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं, एक बड़े ग्रुप में छोटे 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 छोटे। फिर लोग बोलते हैं प्रभु जी वो छोटे छोटे ग्रुप में इधर उधर घूम रहे हैं। एक कलयुग है, बुलबुला जैसे बहुत देर तक टिक नहीं सकता पानी का, ऐसे निकलता जाके बंद हो जाता है। बहुत देर तक ये ग्रुप्स चल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो लोग दो अलग हुए हैं, ये दो भी आपस में अलग हो जाएंगे। नियम है कलयुग का। वो फिर बाद में पता चलता है वो बेचारे सेपरेट हो गए, दुखी हैं। फिर वो घूम के आते हैं, कह रहे आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, दोबारा आ जाइए। जो जहां जिसको जैसे भजन का मौका मिले। पर ये बात सिद्ध है, मान घटता है नित्य के घर जाने से। कोई व्यक्ति हर छोटी आवश्यकता के लिए किसी दूसरे के घर जाए, अगर कभी भोजन के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी सुविधा के लिए, तो उसके प्रति दूसरों के मन में सम्मान का भाव खत्म होता है। उधार लेना वैष्णवों में कभी नहीं करना चाहिए। उधार उधार मिल जाएगा लेकिन उद्धार नहीं होगा। अब आपको उधार चाहिए कि उद्धार चाहिए, आपको देखना हो, क्योंकि सामने वाला आपके प्रति रोष का भाव रख रहा है। तो दूसरे के मन में भी सम्मान कम हो जाए तो आपने वैष्णवता को जिया ही क्या। तुकाराम जी के पास रोटी के लिए पैसे नहीं थे, तो लोग बोले कि आप लोन ले लो किसी से। बोले मैं मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं, मांगूंगा। और कभी हाथ को ऐसे करके मांगा नहीं तुकाराम। निर्भरता की भावना भगवान की भक्ति की निर्भरता को अधूरा बना देती है। यानी कि मैं भगवान पर निर्भर होने की बजाय संसार पर निर्भर होना सीख गया हूं। इसलिए कभी कभी मैं भी ऐसा भाव रखता हूं कि भक्त लोग कहते हैं ये सेवा, ये सेवा सेवा, मैं बोलता हूं नहीं नहीं नहीं, क्यों? हम भगवान पर निर्भर होकर भक्ति करने आए कि भक्तों पर निर्भर होकर भक्ति कर। अगर आज कोई व्यक्ति सेवा दे रहा है और कल को वो सेवा ना दे तो मन में रोष आता है, अरे देता नहीं। लेकिन वो हम तो इसलिए नहीं आए भजन करने के लिए। तो स्वयं से वैराग का भाव लेकर के मना करना चाहिए, नहीं नहीं, इससे आपकी भक्ति बचती है ना। लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन सामने वाले को तो खुशी मिलती है। दूसरी खुशी के लिए क्या अपनी भजन खत्म किया जा सकता है?
क्योंकि आज तो वो सेवा करना चाह रहा है, जिस दिन नहीं करना चाहेगा और आपको जरूरत होगी फिर कौन करेगा? तब आप उसे बोलेंगे कि मैं बिजी हूं, मैं नहीं कर सकता। तो उस दिन भी तो उसने छोड़ दिया, तो आज आप छोड़ दो। इसलिए भक्त को आदर्श है सरल जीवन, संतोषपूर्ण जीवन, यथाशक्ति जितना हो उतने में ही उसको गुजारा करके जीवन जीना चाहिए। दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए आश्रय लेने के लिए। लोग तो बोलेंगे ये आपका घर है, चाबी दिया क्या कभी किसी ने अपने घर की? हाँ? और 15 दिन रुक जाए तो 16वें दिन यही पूछेंगे, कब तक कब बेचारे प्रभु जी, थोड़ा एक बार पूछना था आपसे। हमसे ही पूछ लेंगे। तो इस संसार की अगर इस जड़ को पकड़ नहीं पाए ना, तो आपने कुछ माला नहीं करी, ढोंग किया केवल ऊपर से। बिकॉज नोबडी लाइक्स यू, आपको कोई पसंद नहीं करता है। इस संसार में सब स्वयं को पसंद करते हैं, स्वार्थ। इसका अर्थ स्वार्थ, स्वयं के अर्थ के लिए जीवन जीते हैं। जिस दिन उनके स्वार्थ को स्पर्श होता है, ठक, वो आपके विपरीत भाव, आपको गलत गलत बोलना शुरू कर देते हैं। अगर वो प्रेम है तो आपके कुछ भी कहने पर उनके अंदर से मीठा निकलना चाहिए। कड़वा क्यों निकलता है? वो स्वार्थ जो था वो टच, और इसका दर्शन जितनी जल्दी हो उतना आनंद का अनुभव होगा। इसलिए दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। अब कभी समाधान बता रहे हैं कि ये सब तो दुनिया के दोष बताए हैं, इन दोषों का उपाय क्या है? कि हे मूर्ख मन, श्री हरि के गुणों का गान करो, पाप वासनाएं घट जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति यही है, जितना ज्यादा हरि नाम जपा जाए, जितना ज्यादा हरि नाम कथा सुनी जाए, जितना ज्यादा भगवान के गुणों का कीर्तन किया जाए, जितना ज्यादा साधु संग किया जाए, जितना ज्यादा सेवा की जाए, जितना स्वाध्याय किया जाए, उतना भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं। मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए सोचते रहने से तो संघर्ष चलता ही रहेगा कि मुझे क्रोध नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन जाएगा कैसे? यदि वह नियमित रूप से अपने जीवन को सत्वगुणी जीवन बनाए, जितना सत्व में रहेंगे आप, उतना भजन पक्का हो जाएगा। हम लोग क्या रज और तम में रहते हैं। आप देखिए ना, अलमारियां देखिए अपने घर की जाके, कपड़े कैसे रखे हैं, किचन देखिए आपके कैसे रखे हैं आपने, है ना? जिस दिन कोई आने लगता है तब आप कहते हैं आपके कारण हमारे घर की सफाई हो गई। जनरली कैसे रहते हो आप? आपके ऑल्टर कैसे रहते हैं, आपके वस्त्र कैसे रहते हैं, आपकी अटैची कैसी रहती है, आपका बाथरूम कैसे रहता है? ये सब सत्व गुण की प्रधानता है। जितना क्लीन उतना सत्व रहेगा, और जितना सत्व रहेगा उतना भजन अच्छा। हमारे वस्त्र, हमारा भोजन, हमारे विचार, हमारा टाइम पास करने का तरीका, समय जब टाइम पास करते हैं तो उस समय हम रज करते हैं, तम करते हैं कि सत करते हैं? तो हम देखेंगे हम ऐसी पिक्चरें देख रहे हैं जो रज से भरी हुई हैं, भूतिया पिक्चर देख रहे हैं तम से भरी हुई है, हम खून पीप देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं तो रज से भरा हुआ है, कि हम उसमें भजन सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं जो सत से भरा हुआ है। तो सत का संग, रज का संग और तम का संग, भोजन में, आहार में, विचार में, व्यवहार में, परिवार में, हर जगह सत होगा, उतना ज्यादा भजन पक्का होगा। मैक्सिमम सत में रहना चाहिए, है ना? तो ये ओवरऑल यहाँ पर ऐसा आचार्य ने वर्णन किया है। तो हमने पढ़ा संगति के प्रभाव में अजामिल का उदाहरण, चित्त का विषय भरत महाराज, विषय संग से जो खतरा है उनमें सौबरी मुनि, मांगने की इच्छा ध्रुव महाराज, दूसरों के घर न जाने का उदाहरण में हम चर्चा की सुदामा जी, वो अपने मित्र के घर नहीं जा रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी को बोले मैं क्या मांगने जाऊं अपने मित्र के घर, तो मैं नजरों में नीचे हो जाऊं। तो भगवान ने उनके चरणों को इसीलिए अभिषेक करके पिया क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं भगवान। तो जो लोग भगवान के आगे लंबी लंबी लिस्टें लेकर अपनी मन्नतें मांग रहे, कलावे बांध रहे, उनको भगवान सम्मान करेंगे क्या? आप करोगे क्या? आपका पड़ोसी 10 बार चीनी मांगने आ जाए तो? ठाकुर जी करते कैसे लोगों का सम्मान? देखते भी हैं क्या? ये भीड़े बनी हुई हैं केवल मंदिरों के अंदर, कोई भगवान नहीं देखते इनको। हाँ, खाटू श्याम चले गए तो झंडे झंडे, लाखों झंडे बना दिए, मन्नत पूरी हो रही है, पैदल चल रहे बस। वो क्या चाहते हैं वो स्वयं हमें कोई मतलब नहीं।
तो हरि नाम की शक्ति में अजामिल का उदाहरण देखते हैं कि नारायण नाम लेने से कैसे वो यमदूतों से मुक्त हुए। और कृष्ण कथा में चित्त लगाने में परीक्षित महाराज को हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा चित्त लगाया कि तक्षक के आने से पहले ही उन्होंने अपने शरीर को चतुर्भुज रूप लेकर वैकुंठ को भेज दिया। और बाद में तक्षक ने आके उनके उस पार्थिव शरीर को अपनी अग्नि से भस्म करके समाप्त किया। तो है तो छोटा सा पद, पर वास्तव में पूरी जीवन की परिचर्या चक्र को सही से व्याख्यान करता है। ठीक है, तो मैं ये समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की आचार्यों ने अलग अलग उदाहरण दिए हैं। शिल प्रभुपाद जी ने रथ का उदाहरण दिया कि 5 घोड़े 5 इंद्रियां हैं, नाक कान आंख त्वचा जिह्वा। इसकी जो लगाम है वह मन, इसमें बैठा जो सारथी है वो बुद्धि, और पीछे बैठा यात्री आत्मा। यात्री के हाथ में कुछ नहीं होता, तांगे वाला तांगा चला रहा है तो लगाम जिसके हाथ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लगाम उसके घोड़े। तो घोड़ा जा रहा है। अब अगर सारथी यानी ड्राइवर हमारा सो रहा है, अगर ड्राइवर, तो लगाम ढीली हो जाएगी। सारथी सो गया तो लगाम ढीली हो गई। लगाम ढीली हुई तो घोड़े की लगाम टाइट नहीं हुई तो वो अपनी मर्जी से रथ को लेकर टेढ़ा मेढ़ा भागेंगे। आज के सिनेरियो में उसको कार से समझ सकते हैं। कार में जो 4 व्हील है और एक स्टेपनी, 5 इंद्रियां हो गई। स्टेयरिंग मन हो गया, ड्राइवर बुद्धि हो गई, कैब ड्राइवर, और पीछे हम ओला करके बैठे हैं, यात्री आत्मा। आत्मा सोई हुई है, सोई हुई है स्लीपिंग स्टेट में ही। तो ड्रीम में, ड्रीम तभी तो स्वप्न चल रहा है, सोई हुई आत्मा। आत्मा सोई हुई है, स्वप्न चल रहा है, ये मेरे दोस्त है, ये मेरे शिष्य है, ये मेरे रिश्तेदार है। और जो ड्राइवर है वो भी सो गए, बुद्धि भी सो गई है। तो मन जो स्टेयरिंग, वो अपनी तेज गति से भाग रहा है, अपने आप भागेगा, उससे व्हील इधर 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 भागेंगे, जाकर के गाड़ी का एक्सीडेंट हो। इससे लोगों की लाइफ एक्सीडेंटल हो गई। तो अब क्या करना होगा? प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आत्मा जागृत हो जाए, यानी कि जो बैठा पैसेंजर है वो जागृत रहे, तो वो ड्राइवर को सोने नहीं देगा। तो मैं जब भी बैठता हूँ किसी भक्त के साथ में तो उससे बातें करता रहता हूँ ताकि उसको नींद ना आए, क्योंकि वो एक्सीडेंट होगा तो हमारा भी होगा। तो इसलिए उससे बातें करते रहो। तो हमारे जागृत होते ही, आत्मा के जागृत होता ही बुद्धि जागृत हो जाएगी, और बुद्धि के जागृत हो जाने पर फिर वो मन को कंट्रोल कर सकती है। मन कंट्रोल होने पर फिर व्हील्स उसके अकॉर्डिंगली इंद्रियां चलती हैं। सारा प्रॉब्लम है आत्मा की सोई हुई स्थिति। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा स्लीपिंग स्लीपिंग सोल, वेक अप द स्लीपिंग सोल्स। प्रभुपाद जी बोलते वेक अप, उठो सोई हुई आत्माओं, जागो। सोई हुई आत्मा सोई हुई, ड्रीम वर्ड चल रहा, हलवा खा रहे, ड्रीम में मजे ले रहे। सपने में कितने कितने महंगे महंगे मोती हार, खाना पीना चलता रहता। उठते हैं तो ना मोती है, ना हलवा है, ना कोई रानी है, ना कुछ, वहीं के वहीं बेड पे पड़े हुए 2 बाय 2। यही है। तो मन और बुद्धि अलग अलग है। मन कंट्रोल करता है, बुद्धि लॉजिकल। जैसे सुबह उठो, बुद्धि कहेगी रेस्ट कर लो, बुद्धि कहेगी कि रेस्ट कर लो, पर उठ जाओगे तो जब अच्छा हो सकता है। मन कहेगा जब तो पूरा दिन हो सकता है। रात के 12 बजे तक प्रभु जी ने बोला है सोते सोने से पहले करके सो। 4 माला लेक्चर में निपटा देंगे, उधर लेक्चर चलता रहेगा, 4 माला लेक्चर सुनते सुनते निपटा लेंगे। 4-5 कैब में निपट जाएंगी। 4-5 माताएं सोचती है मैं कुकर में खाना चढ़ा दूंगी, फिर 4 माला उधर निपट जाएंगे किचन में बैठ के। 4 माला बेड के ऊपर सोते वक्त लेट के हो जाएगी, बस 16 हो गए। ये मन है। तो मन की जब तक आप सुनेंगे भजन नहीं हो सकता। इसलिए पूरा ग्रंथ लिखा रघुनाथ दास गोस्वामी ने, मन शिक्षा।
उन्होंने बोला, रघुनाथ दास गोस्वामी ने, भक्ति विनोद ठाकुर बोले, अपने मन को 1000 झाड़ू मारो रोज सुबह और 1000 जूते मारो हर रोज शाम मन को। फिर भजन लिखे, दुष्ट मन तुम्हें कैसे रहो वैष्णव, कोई प्रलोभन नहीं बढ़ सकता। कम से कम उस मार्ग की ओर, लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है पर मार्ग की ओर मैं चल पड़ा हूं। आप सोए हुए थे, वृंदावन जाना था, सोए हुए थे, माता जी ने उठाया, उठो उठो 6 बज गए, वृंदावन नहीं जाना। तो क्या भगवान मिल गया आपको, वृंदावन पहुंच गया? पहले क्या होगा? उठोगे ना, जागोगे, जाग गए, अब गियर पे बैठ गए अपने गाड़ी के, डाला पहला गियर, वृंदावन की ओर। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाने के बाद, वहां पहुंचने के बाद भगवत साक्षात्कार होगा, भगवान के दर्शन होंगे। जब भगवान के दर्शन होंगे, प्रसाद मिलेगा, तब आनंद का अनुभव कहां हुआ? आत्म साक्षात अंदर आनंद का। तो पहले उठना है, फिर मिलना है, फिर अनुभव होना है। ये 3 प्रक्रिया है। पहले उठे, उठिष्ट हो, जागृत हो, फिर भगवान का अनुभव हुआ, कृष्ण पर भगवान दर्शन देंगे। जैसे नारद मुनि पूर्व जन्म के इतिहास बता रहे। पहले क्या हुआ? चतुर्मास में उचिष्ट खाया वेदांतियों का, मां के मरने का इंतजार किया, जिस दिन मां मर गई उठ गए, चल दिए। अभी तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, भगवत साक्षात्कार भी नहीं हुआ, केवल उस रास्ते के अनुगामी हो गए, तो समझो जाग गए। अब भगवान ने सूक्ष्म दर्शन दिया, पंचमात्र क्षण का दर्शन आया नारद जी को। नारद जी बता रहे हैं, मुझे पूर्व जन्म में दर्शन दिया भगवान ने, थोड़ी देर के लिए, क्षणिक दर्शन, साक्षात्कार हुआ। फिर मैं रोया। भगवान बोले कि अब ये स्वरूप पाने के लिए तुझे मेहनत कर। तब मैं बद्रीनाथ गया, गुरु से दीक्षा ली, भजन किया, तब मैंने जाकर के स्वयं को जाना, और फिर आज मैं नारद बन के सेवा कर रहा हूं। तो उस मार्ग पर चलना, जाग जाना है, और उस मार्ग की प्राप्ति हो जाना साक्षात्कार हो। प्रयोजन सिद्ध हो गया तो साक्षात्कार हुआ, अविद्या पता चल गया तो जाग गए, संबंध स्थापित हुआ तो अभी हम बैठे, संबंध हो गया, नहीं जागे नहीं, चले नहीं मार्ग, मतलब हुआ जाग गए, चल दिया हम रास्ते। हाँ, प्रयोजन की ओर बढ़ रहे हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। तो कहां जागे हैं लोग, कहां जागे? जब आप वृंदावन जाओगे तो ध्यान रखोगे ना कि रास्ते में स्पीड तेज ना हो, मेरा चालान ना कट जाए। कोई चालान कट गया तो उतनी देरी हो जाएगी जाने। तो वैष्णव निंदा, दोष दर्शन, हाँ, ये सब चीजें क्या है? अवरोधक है ना, स्पीड ब्रेकर्स अवरोधक है। चालान कट रहे हैं फिर भी लोग समझ नहीं रहे, मैं बढ़ नहीं रहा हूं, उस ओर जाना है मुझे। वो अपने आप को यहीं पर सेटल करने के चक्कर में, मेरी पोजीशन सेटल हो जाए। दिस प्लेस इज नॉट टू सेटल। प्रभुपाद बोलते दिस प्लेस इज नॉट फॉर जेंटलमैन। ये है ही नहीं अच्छे लोगों के लिए संसार, या क्यों रहना चाहते हो? आप भी अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।